वर्ब, सबसे पहले हम वर्ब को डिफाइन करेंगे। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को। लाइक अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें तो लेट्स रन, रन जो है ये एक्शन है, तो ये भी वर्ब हुआ। कॉल ये भी वर्ब हुआ क्योंकि ये भी एक्शन है। जंप्स ये भी एक्शन है, तो ये भी वर्ब हुआ। और टेक्स भी वर्ब है। तो सबसे पहला ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करे, a word that expresses some action is called verb, and second thing a state of being, यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी स्टेट ऑफ बीइंग को भी एक्सप्रेस करे उसे भी हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द फ्लावर्स आर, द डायमंड इज, आई फील, तो ये सारी इसकी स्टेट ऑफ बीइंग हैं। तो वो वर्ड जो किसी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करेगा वो वर्ब कहलाएगा। वर्ब की तीन टाइप्स होती हैं जी। फर्स्ट वन है एक्शन वर्ब, सेकंड है लिंकिंग वर्ब, थर्ड है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में। एक है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब्स होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो सब्जेक्ट होता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीक को देखते हैं तो स्पीक सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो रिसीव करे इंग्लिश, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसलिए स्पीक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। देन आ गया सेकेंड टाइप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब की है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई एडवर्बियल आ सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे डांस है, डांस के बाद वेल, तो ये एडवर्बियल है और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डांस जो है वो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में होगा, देखिए सबसे पहले कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो जैसे टेल है, टेल इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और से इंट्रांजिटिव है, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल राशि सेड दैट ही वाज टायर्ड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि राशि टोल्ड के बाद जमाल लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब बना। एमसीक्यू में हम जाते हैं। आई आस्क हिम इफ ही वांट इट टुडे बट ही टोल्ड टू लीव इट टिल टुमारो। अब अगर हम यहाँ पे देखें टोल्ड को, सी ऑप्शन, इसके बाद देर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे टोल्ड रॉन्ग है क्योंकि टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जबकि से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, टू लीव इज नॉट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये टोल्ड रॉन्ग है। यहाँ पे से या सेड आएगा, यहाँ पे सेड आएगा, इसलिए सी ऑप्शन जो हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी राइज और रेस। रेस ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और राइज इंट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे मानी रेजेस हिज वॉइस, अब ये ऑब्जेक्ट जो है रेजेस हमें बताएगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, जबकि द एयर राइजेस, द हॉट एयर राइजेस, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। हम एमसीक्यू देखते हैं। द किंग्स मैन वर राइजिंग द ड्रॉ ब्रिज व्हेन इट कोलैप्स्ड। अब अगर हम बीटा ऑप्शन पे जाएं जहां पे राइजिंग और रेजिंग आना चाहिए था, तो हमने ये चेक करना है वेदर ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है, इट मींस कि यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए था इस जगह पे, तो इसलिए राइजिंग इंट्रांजिटिव है, तो ये बीटा हमारा ऑप्शन है चूंकि यहाँ पे रेजिंग लिखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट आ गया ले और लाए। ले के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये इनट्रांजिटिव है। जैसे ले द ट्रे, ये ऑब्जेक्ट, और ये ले ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव। लाई ऑन द बीच, ये एडवर्बियल है, प्रपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्ब का फंक्शन देता है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव। तो इस तरह से जो है वो लाई इंट्रांजिटिव हुआ और ले ट्रांजिटिव है। समटाइम्स चिल्ड्रन ले टू गेट, अगर हम ले को देखें, इस बारे में हमने ये देखना है कि हमारा आंसर होगा। तो ले जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि ले के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह पे हमने लाई लगाना था, तो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक होता, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। देन है सिट और सेट। सेट जो है ये ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सिट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे सिट डाउन ऑन दिस चेयर, ये आपके पास सिट डाउन ऑन दिस चेयर, सिट डाउन, सिट के बाद डाउन लिखा हुआ है, और ये जो है ये एडवर्बियल है, इसलिए यहाँ पे सिट जो है वो इंट्रांजिटिव हुआ। सेट द मनी,
तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। हम देखते हैं एमसीक्यू को। बिफोर मिस्टर आलम लेफ्ट फॉर द मीटिंग वी सेट डाउन विद हिम एंड रिव्यूड द एजेंडा। अगर हम बीटा ऑप्शन पे जाएं तो सेट लिखा हुआ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बीटा ऑप्शन सिट आना चाहिए था बीटा ऑप्शन में, जबकि यहाँ पे सेट लिखा है जो कि गलत है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव हैं और कुछ इंट्रांजिटिव हैं, तो इनकी आपस में मिस्टेक आती है। टेल की जगह पे से लिखा आ सकता है, तो हमने चेक करना है कि वेदर वहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो टेल आएगा और ऑब्जेक्ट नहीं है तो से आएगा। इसी तरह से रेज के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ले के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लाए के बाद नहीं आएगा, सेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए और सिट के बाद नहीं आएगा। तो ये था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेगुलर वर्ब्स को देखते हैं कि ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वो डी या ईडी लगाने से बनती हो, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें वर्क है, वर्क के एंड पे हमने ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म, वर्क के एंड पे ईडी लगाया तो थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से जो ऐसे वर्ब्स जिनके एंड पे डी या ईडी ऐड किया जाए और वो सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस बना लें तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे वॉक वॉक्ड वॉक्ड, डांस डांस डांस्ड, पेंट रोल, ये सारे चूंकि आप देखें ईडी सारे डी या ईडी लगा के ये अपनी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, तो इसलिए ये रेगुलर वर्ब्स हैं। और ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड या पास्ट टेंस सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए डी या ईडी की जरूरत ना हो वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे गो वेंट गॉन, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डी या ईडी नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। जैसे आप देखें ब्रेक ब्रोक ब्रोकन है, कट कट कट, रन रैन रन, मीट मेट मेट, कम केम कम, स्विंग स्वंग स्वंग, स्विम स्वैम स्वम। तो ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। लीगल एडवाइस शुड बी सीक बिफोर यू टेक एनी फर्दर डिसीजन। अगर हम वर्ब को देखें तो यहाँ पे सीक लिखा हुआ है, जबकि ये सीक की ही फॉर्म बनाई गई है, जो कि इरेगुलर वर्ब को रेगुलर स्टाइल से इसकी फॉर्म बनाई गई है, जो कि रॉन्ग है। तो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है सॉर्ट सॉर्ट, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन रॉन्ग है, सीक की बजाय यहाँ पे सॉर्ट लिखा जाना चाहिए था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स का डिफरेंस देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आते हैं वर्ब्स। आप देखें वर्ब्स के बाद कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं तो यहाँ पे इन्फिनेटिव लेते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड आएगा। जेरेंड मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि नाउन के तौर पे यूज हो, उसको जेरेंड कहते हैं। और इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है। तो अब हमने यह देखना है कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो जिनके बाद जेरेंड यूज होता है और कौन फर्स्ट वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेरेंड कहां पे यूज होगा। जेरेंड कुछ आफ्टर नंबर 1 आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होंगे जिनके बाद जेरेंड यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एडमिट है, अवॉइड, कंसीडर, डिनाई, डिसलाइक, एंजॉय, फिनिश, हेट, कीप, लाइक, लव, इनके बाद आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मीन के जेरेंड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमसीक्यू देखें, दे लव्ड टू मीट पीपल ऑन देयर ट्रिप अराउंड इटली। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास वर्ब आ गया एंजॉय। एंजॉय के बाद अगर हम अल्फा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जेरेंड आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये रॉन्ग है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन, तो यहाँ पे मीट की बजाय टू मीट की बजाय यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए था। नंबर 2 पे अगर देखें तो आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस, ऐसे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो बी फेड अप विद होगा, कैंट हेल्प है, कैंट स्टैंड है, गेट यूज टू, बी यूज टू, फील लाइक, गिव अप, इट्स नो यूज, लुक फॉरवर्ड टू, वुड माइंड, डोंट माइंड, बी फॉन्ड ऑफ। इनके बाद आपने जेरेंड मीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। आई कैंट हेल्प थिंक, अगर हम कैंट हेल्प को देखें तो आगे ए ऑप्शन फिर हमारी गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो ये इन्फिनेटिव बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म मीन जेरेंड आना चाहिए था। आई कैंट हेल्प थिंकिंग दैट ही वाज हाइडिंग समथिंग। और नंबर 3 पे हम देखते हैं कि जेरेंड जस्ट आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन के बाद जो है वो हमेशा जेरेंड यूज होता है। जैसे इंटरेस्टेड इन, इंस्टेड ऑफ, गुड एट, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद भी हम जेरेंड ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज थिंकिंग अबाउट टू गो। अब अबाउट हमारे पास जो है ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे टू गो की बजाय गोइंग होता, तो ये सही होता, इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ही आ सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि वर्ब्स जिनके बाद सिर्फ जेरेंड आएंगे और कहां पे आएंगे वो भी हमने देखा, लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे
रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ही आ सकते हैं। फिर हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो ये है कि आप जेरेंट भी यूज करें उस वर्ब के बाद, या आप इन्फिनेटिव यूज करें, लाइक बिगिन, स्टार्ट, इंटेंड, कंटिन्यू, हेट, लाइक, लव, इन, प्रेफर। तो इनके बाद विद नो डिफरेंस इन मीनिंग, ये बिल्कुल इनका कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं। इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये विद नो डिफरेंस इन मीनिंग के साथ आ सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव या जेरेंट यूज हो तो उसमें उनके मीनिंग में चेंज आना शुरू हो जाती है। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे फॉरगेट है, गो ऑन, मीन, रिग्रेट और रिमेंबर एंड सो ऑन। तो अगर इनके बाद जेरेंट यूज किया जाए तो उस सेंटेंस का मीनिंग कुछ और होगा, और अगर उनके बाद इन्फिनेटिव यूज किया जाए तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। लाइक हम फॉरगेट को लेते हैं, फॉरगेट के बाद अगर इन्फिनेटिव यूज हो, फॉरगेट के बाद अगर इन्फिनेटिव यूज हो तो फिर लुक इनटू द फ्यूचर। तो इन्फिनेटिव के लिए हम फ्यूचर को देखते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू स्पेंड मनी ऑन द टिकट्स। अब यहां पे देखें फॉरगेट के बाद टू स्पेंड आ चुका है, ये फ्यूचर के लिए है। और लुक बैक इनटू द पास्ट, अगर हम प्रीवियस एलिमेंट्स को देखते हैं तो फिर हम जेरेंट लगाते हैं, जैसे he'll never forget spending so much money on his first computer। तो ये उसने स्पेंडिंग आ चुका है, इसका मतलब ये पास्ट है, यानी कि आप इन्फिनेटिव के लिए फ्यूचर और जेरेंट के लिए पास्ट। अगर कोई एक्शन फ्यूचर की तरफ रेफर करे तो उसके लिए इन्फिनेटिव, और अगर पास्ट की तरफ रेफर करे तो उसके लिए जेरेंट होगा, जैसे कि हमने फॉरगेट में देखा। तो इस यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों ही आ सकते हैं। तो उनके फिर दो कैटेगरीज बनी, कुछ के ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव लगाएं, जेरेंट लगाएं, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आए तो मीनिंग चेंज होगा, और जेरेंट आए तो उसका मीनिंग चेंज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट आ गया इन्फिनेटिव। वहां पढ़ेंगे हम वर्ब के बाद इन्फिनेटिव, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का यूज। सबसे पहले हम पीछे प्रीवियस में जेरेंट पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जहां पे हम इन्फिनेटिव, जिनके बाद हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें नंबर 1 पे, तो कुछ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऐसे होंगे जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज होगा, जैसे ग्लैड है, प्लीज है, डिसअपॉइंटेड है, इनफ है, टू है, इनके बाद इन्फिनेटिव यूज होगा। जैसे एमसीक्यू देखिएगा, इट्स टू डिफिकल्ट कन्विंसिंग हिम टू बी हेल्पफुल बट इट्स इजी इनफ टू फूल हिम टू गेट व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे अगर हम कन्विंसिंग देखें तो टू लिखा हुआ है, टू के बाद आईएनजी नहीं आता बल्कि इन्फिनेटिव आता है, तो ये रॉन्ग हो गया, अल्फा आंसर है, टू कन्विंस होना चाहिए था। नंबर 2 पे हम देखते हैं आफ्टर सम वर्ब्स। आफ्टर सम वर्ब्स में जैसे यहाँ पे अफोर्ड है, अग्री, अपीयर, चूज, प्रिटेंड, लर्न, मैनेज, हैपन, इनके बाद भी इन्फिनेटिव यूज होगा, जैसे डोंट बी सो रिडिकुलस आई कैंट पॉसिबली अफोर्ड गोइंग। तो यहाँ पे देखें अफोर्ड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, टू गो जो था वो आंसर था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर है। थर्ड पे देखें ऐसे तमाम वर्ब जो कि फ्यूचर इवेंट्स की तरफ रेफर करें उनके बाद भी इन्फिनेटिव आएगा, जैसे वांट, होप, एम, डिसाइड, प्रॉमिस, एक्सपेक्ट, प्लान और वुड लाइक, इनके बाद आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आई एम नॉट प्लानिंग, प्लानिंग आ रहा है तो आगे स्टेइंग नहीं आना चाहिए था, टू स्टे आना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बनेगी। और लास्ट पे इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू को हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं या जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इसमें हम इन्फिनेटिव जो होता है उसका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें से हम टू को रिमूव कर देते हैं, तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो जब भी कैंट हेल्प बट, लेट, मेक, हेल्प, हियर, हैड बेटर, वुड रादर, यूज टू और मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हर पेरेंट्स लिव नियर बाय, सो ही कैंट हेल्प बट गोइंग, ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे कांट हेल्प बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए था, कांट हेल्प बट गो देयर ऑन हॉलीडेज। तो ये हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि किन किन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है।